वंदे भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना कृषि जगत से जुड़े अहम विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आपके जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको हर संभव जानकारी दे सकें ताकि आप अपनी कृषि को उन्नत बना सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी फसल में बायोगैस स्लरी के प्रयोग के बारे में। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में। तो दोनों ही बहुत ही अहम विषय हैं जिन पर आज अगले 1 घंटे के दौरान हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसका समाधान आप जान सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप अपनी जो ईमेल है, जो सवाल है, जब आपकी समस्या है वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हम कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे, समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुंदन कुमार। बता दें आपको, ये वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय लुमामी में। डॉक्टर कुंदन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ लाइव इस टाइम जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। बता दें आपको, ये प्रोफेसर हैं पौध संरक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा हमने आपको बता दिया है। बस अब आपको अपना फोन उठाना है, या फिर आप हमें फोन कीजिए, या फिर आप अपनी ईमेल भी हमें कर सकते हैं। तो आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, सवालों का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहला विषय है फसल में बायोगैस स्लरी का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हमारे विशेषज्ञ से यही समझ लेते हैं कि बायोगैस स्लरी आखिर होती क्या है। क्या कहेंगे डॉक्टर कुंदन? जी, जैसा कि आपने ये आज का जो टॉपिक है बायोगैस स्लरी का फसल पे उपयोग, कैसे हम बायोगैस स्लरी को फसल में उसका उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। बिल्कुल। तो जो बायोगैस प्लांट होता है, एक तो हमें गैस प्राप्त होती है, जो उसका वेस्ट होता है उसे हम स्लरी के तौर पर यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और उसका अगर हम खेतों में उपयोग करते हैं तो अनेकों फायदे मिल सकते हैं हमें। कौन कौन से हैं वो फायदे और किस तरह से बायोगैस स्लरी का हम उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में, इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसे और सहज बनाने में बायोगैस प्लांट सबसे अच्छे विकल्प साबित हो रहे हैं। बायोगैस प्लांट से जहां खाना बनाने और बिजली के उपकरण चलाने के लिए गैस मिलती है, वहीं बची हुई स्लरी से जैविक खाद बनाई जा सकती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इससे गोबर और कृषि अवशेषों का सही तरीके से निपटान हो जाता है। बायोगैस संयंत्र में होने वाली क्रिया के दौरान 25% पदार्थ गैस में बदल जाता है और 75% खाद यानी स्लरी में, जो खेती के लिए बेहद लाभदायक है। किसान चाहे तो इस स्लरी से वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। स्लरी में जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन और पोटाश होते हैं, जिससे खेती की लागत में कमी आती है और पैदावार में इजाफा होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्लरी के उपयोग से पैदावार में 20 से 25% तक की वृद्धि ली जा सकती है। साथ ही खरपतवार भी कम उगते हैं। इतना ही नहीं, बायोमास से ऊसर भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में इजाफा होता है।
पौधों की जड़ों का सही विकास होता है, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन में दिखाई देता है। किसान इस बात का ध्यान रखे कि सूखी खाद का उपयोग अंतिम बखरनी के समय व ताजी स्लरी का उपयोग सिंचाई के दौरान करे। तो स्लरी क्या है और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, थोड़ी बहुत जानकारी हमने रिपोर्ट के जरिए भी हासिल कर ली है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार का, जिनसे हम सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में आज के कार्यक्रम में जानने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रदीप, आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे, ग्राफ्टिंग तकनीक से क्या समझा जाए, हमारे किसानों को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर प्रदीप, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर प्रदीप जी, ग्राफ्टिंग तकनीक क्या है? ग्राफ्टिंग का सीधा मतलब है कि एक पौधे पर दूसरे पौधे की कलम करना। कहते हैं हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जिनको कहते हैं, बागवानी फसलों में जिस प्रकार से कलम की जाती है, ग्राफ्ट किया जाता है, एक में भी किया जाता है। तो ये जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग है या सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक है, ये बहुत ही लाभदायक तकनीक है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जी, काफी लाभकारी साबित होती है। जैसे बागवानी फसलों में हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग तकनीक को अपनाते हैं, सब्जियों में भी अगर ग्राफ्टिंग कर ली जाए, कलम में दूसरी कलम को जोड़ दिया जाए, तो इससे काफी फायदा हो सकता है। कौन कौन से फायदे हैं, कैसे इसे करना चाहिए, क्या तरीका रहता है सही, इसके बारे में जानेंगे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। खेती से बढ़िया मुनाफा लेने के लिए किसान नई नई तकनीकों का सहारा लेते हैं, जिससे सीमित संसाधन में अच्छी पैदावार ली जा सके। ऐसी ही एक नई तकनीक है सब्जियों में ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तकनीक में दो अलग अलग प्रकार के पौधों को जोड़कर एक पौधा बनाया जाता है। पौधा तैयार होने पर उसी साइज के तने वाले हाइब्रिड की कलम उस पर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। इसके ऊपर टेप और प्लास्टिक क्लिप लगा दी जाती है। इसके बाद ग्राफ्ट किए गए पौधे को 24 घंटे के लिए अंधेरे में रखा जाता है। इसके बाद ही इसे लगाया जाता है। एक दिन में एक व्यक्ति 5 से 6 हजार पौधे ग्राफ्ट कर सकता है। इस तकनीक को टमाटर के अलावा शिमला मिर्च, बैंगन और खीरे पर भी कारगर माना गया है। सीमित जगह में भरपूर उत्पादन लेने के लिए भी ये तकनीक कारगर है। ग्राफ्टेड पौधे मिट्टी जनित रोग व कीट से तो लड़ते ही है, साथ ही साथ बेहतर उत्पादन भी देते हैं। इस नए प्रयोग को अपनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे नेट हाउस में पौधरोपण करना। बेमौसम की सब्जी उत्पादन के लिए ये तकनीक बेहद कारगर है। हालांकि इसे अपनाने के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए, जिससे परिणाम सुखद मिल सके। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उम्मीद करते हैं आपने हासिल की होगी इस रिपोर्ट के माध्यम से। आगे भी हम और विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ग्राफ्टिंग तकनीक को अपना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहले रुक करना चाहेंगे डॉक्टर कुंदन का। एक मेल आ गई है मेरे पास, लोग जागरूक हो रहे हैं बायोगैस स्लरी के प्रति। तो एक व्यूअर ने हमें मेल भेजी है, डॉक्टर प्रतीक जैसानी नाम है इनका, और पाली राजस्थान से इन्होंने भेजी है। ये लिखते हैं कि बायोगैस स्लरी का प्लांट लगाने के लिए कौन सी योजना है, सरकारी योजना है, और सब्सिडी कितनी है? क्या कहेंगे डॉक्टर कुंदन कुमार? जी, एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि बायोगैस प्लांट का, बायोगैस प्लांट जिससे हमें स्लरी भी मिलती है, गैस भी मिलती है। जी हाँ, तो क्योंकि जब बायोगैस प्लांट लगाएंगे तभी ये स्लरी उपलब्ध होगी और हमें मिलेगी। तो प्रत्येक स्टेट जो है, एवरी स्टेट उनका एक अलग अलग स्कीम होता है। सेंट्रल स्कीम भी है जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जस्ट रिसेंटली दिसंबर 2022 तक उसका ये कमेंट फ्रॉम द पब्लिक वो जो है वो इनवाइट किए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है जी। तो जिस स्टेट में है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही सब्सिडी के बारे में क्लियर कट बता पाएंगे कि क्या सब्सिडी और कौन से प्लांट पे, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत तरीके का होता है। फैमिली साइज का प्लांट होता है, जिसे एक प्लांट होता है जिसे हम फैमिली साइज प्लांट कहते हैं, स्मॉल साइज प्लांट कहते हैं,
मीडियम यहाँ पर निश्चित की गई है सब्सिडी। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और विपिन जी जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर, जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो मैम, नमस्ते जी, नमस्कार विपिन जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था जो बायोगैस के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने पहली बार सुना है, तो मैं इसी के बारे में जानना चाह रहा था कि बायोगैस प्लांट का प्रयोग मतलब क्या किन किन चीजों में मतलब खेती में किया जा सकता है और इससे कौन सी फसलों को ज्यादा फायदा होता है, और जिन राज्यों में ये बायोगैस प्लांट रहते हैं तो क्या वहाँ के किसानों को ज्यादा सुविधा हो सकती है इससे? बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश जो है हम कह सकते हैं कि सफल होती हुई नजर आ रही है। किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान जागरूक होकर सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर कुंदन, क्या कहेंगे हमारे किसान भाई को जागरूक कीजिए कि बायोगैस स्लरी से किस तरह के फायदे हो सकते हैं और हमारे किसान क्यों इसे अपनाएं? एक्चुअली ये जो बायोगैस प्लांट की बात कर रहे थे, तो बायोगैस प्लांट तो लगाना है और उसके बाद हमें बायोगैस स्लरी उपलब्ध होगी। और बायोगैस स्लरी का फायदा बहुत ही है, मतलब अनेक, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिस पे हम उसका उपयोग करेंगे तो फायदेमंद नहीं रहेगा। एक तरह से जब हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें कम्प्लीटली यदि बायोगैस स्लरी का उपयोग करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे अभी रिसर्च डेटा भी उनको बता देते हैं कि राइस में जब FYM फार्म यार्ड मैन्योर और ये बायोगैस स्लरी दोनों का उपयोग करके और जब उसका इफेक्ट देखा गया तो राइस की जो प्रोडक्शन क्षमता थी और जो इल्ड थी 15.67 वो इंक्रीज हो गई जी। तो वो कौन मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हम कि सभी प्लांट पे इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका फायदा एक बता रहे हैं कि इससे बायोगैस स्लरी उपयोग करने से होता क्या है कि जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जल धारण क्षमता जो मिट्टी की होती है वो बढ़ जाती है जी। तो जब भी हम करें, क्योंकि आजकल क्या है कि मैक्सिमम किसान जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उससे उर्वरा क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि इस साल जब हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज किए तो हमारा इल्ड कुछ आया और अगले साल उससे कम आता है। तो हमें हमेशा जो है सो ये बायोगैस स्लरी का उपयोग यदि उपलब्ध हो तो, जैसा एक डेटा भी हम बता रहे हैं कि हमारी क्षमता जो है वो 12 मिलियन, पूरे भारत में टोटल प्लांट लगाने की क्षमता 12 मिलियन की है, लेकिन अभी तक केवल 4 मिलियन टन ही 4 मिलियन ये जो बायोगैस प्लांट जो है वो हम लोग लगा पाए हैं। और हमारे किसान भाइयों के पास है, वो डिफरेंट सोर्सेज से, या तो किसान जो हैं अपने क्षमता के हिसाब से भी लगाए हैं या गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद भी लगाए हैं, बट टोटल जो है केवल 4 मिलियन की क्षमता हमारे पास है। बिल्कुल, अभी तक इतनी है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि क्षमता ज्यादा है यहाँ पर। बायोगैस स्लरी आपको हासिल करनी है तो आप बायोगैस प्लांट लगाइए। 2 फायदे होंगे। बायोगैस इससे आपको मिलेगी जिससे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में उस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्लरी मिल रही है उसे अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जल धारण क्षमता यहाँ पर बढ़ती है, मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और जब मिट्टी अच्छी रहेगी तो पैदावार बढ़ेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जसपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी सत श्री अकाल जी, पूछिए अपना सवाल। हम बायोगैस लगवाया था जी अपने, जी उसकी सब्सिडी नहीं मिली। बायोगैस लगवाया थी पिछले साल। बायोगैस प्लांट आपने लगवाया था लेकिन उसकी सब्सिडी आपको अभी तक नहीं मिली है? नहीं, हाँ नहीं मिली जी। उस बारे में बताइए कितने ऐसी। बिल्कुल, इसके लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर कुंदन, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बायोगैस स्लरी जो आपने लगाया, बायोगैस प्लांट जो आपने लगाया, तो इसके लिए पहले आप अप्रूवल लिए थे या नहीं लिए थे? सबसे पहली बात ये हो जाती है जी। यदि आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी को कांटेक्ट किया होगा बिफोर इंस्टॉलिंग द बायोगैस प्लांट तो सब्सिडी आपको मिलेगी। और उसके लिए आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी कृषि अधिकारी होंगे, जिला कृषि अधिकारी, उनसे आपको संपर्क करना होगा। बिल्कुल, तो इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया रहती है। अगर आपने प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की है तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। आप यहाँ पर रुक कर सकते हैं कृषि जिला अधिकारी का अपने क्षेत्र के। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमारे पास आ गई है अंकुर सहाय जी की आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है कि ग्राफ्टिंग क्या है, क्या हम प्याज की फसल में कौन सी फसल की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं जो हमें लाभदायक हो? क्या कहेंगे डॉक्टर प्रदीप आप? ग्राफ्टिंग क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं, और प्याज में कौन सी फसल की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको?
जी, इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि नहीं कर सकते। तो ग्राफ्टिंग जो है वो शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, बैंगन, इन फसलों में है। जहां तक का प्रश्न है प्याज में ग्राफ्टिंग करने का, तो प्याज में करने का कोई उपयोग नहीं है जी। बिल्कुल, तो देखिए ग्राफ्टिंग क्या है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ बता चुके हैं पहले ही, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया प्याज में ग्राफ्टिंग की अभी ये जो तकनीक है उपयोग नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अजय कुमार सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैडम ये बता रहा हूँ, ये बायोगैस जो है तो ठीक है, उपयोग कैसे करें? जैसे गोबर खाद को बायोफेल को हम किस तरह उपयोग करें? आप एक बारी अपना सवाल जो है दोहरा दीजिए। मैडम बायोगैस जो है इसका ठीक में उपयोग कैसे करें? विधि क्या है इसकी? गोबर खाद को दिखने देते हैं, बायोगैस किस तरह से उपयोग करें ठीक में? बिल्कुल, बायोगैस स्लरी का खेतों में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, कब कब किया जा सकता है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुंदन? जी हाँ, ये बायोगैस स्लरी का जब भी आप खेती की शुरुआत करें, जैसे ये जब आप राइस की खेती या धान की खेती शुरू कर रहे हैं, तो मिनिमम 20 to 28 डेज बिफोर आप बायोगैस स्लरी का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि ये सॉइल का टेक्सचर जो होगा वो इम्प्रूव होगा, और जब प्लांट जब लगाएंगे तो उसकी जो है रूट जो है वो बहुत ही मजबूत होगी, और जब रूट मजबूत होगी तो आपका जो टिलरिंग है, जो उसमें निकलता है प्लांट में जो टिलरिंग होती है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी जी। तो एक कॉमन आपको एक एग्जांपल दिया कि बायोगैस स्लरी का उपयोग ज़्यादातर हम बिफोर प्लांटिंग करते हैं, रुपाई से पहले करना बिफोर सही सोइंग रहता करते है हैं जी। बिजाई या फिर रुपाई से पहले आप बायोगैस स्लरी का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसल में बायोगैस स्लरी के प्रयोग के बारे में और सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, आप फोन कीजिए हमें, अपने सवाल पहुंचाइए हम तक, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस वक्त नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर, जानते हैं उनका सवाल। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जानना चाहते हैं एक तो महीने से गर्म नंद स्वरूप जी, आपसे गुजारिश है एक बार सवाल जो है दोहरा दीजिए, क्योंकि आपका जो सवाल है हम स्पष्ट तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जानना ऊपर गैस बनता है, एक गरम बना कर अच्छा होता है। नंद स्वरूप जी, आप बायोगैस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इतना तो हम समझ पाए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही है, देखिए नेटवर्क एरिया में आकर बात कीजिए, क्योंकि आपका जो सवाल है हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हम जवाब कैसे दे पाएंगे। आपसे गुजारिश है एक बार दोहरा दीजिए और धीरे धीरे बात करके पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूं वायु जो प्रदान होता है तो एक सारा
बिल्कुल, बायोगैस बनाने की आप विधि जानना चाहते हैं, जितना हम समझ पाए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर कुंदन आप इनको? हमारे किसान भाई जो हैं, जहाँ तक उनके सवाल को हम समझ पाए हैं, वो बायोगैस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कुछ देर पहले एक हमारे किसान भाई पूछे थे कि ये बायोगैस प्लांट हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। 1 मीटर होती है या मीडियम साइज बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी 25 to 2500 क्यूबिक मीटर होती है और लार्ज साइज मोर देन 2500 क्यूबिक मीटर होती है। तो पहले तो इनको ये सोचना पड़ेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इनके पास जानवर कितने हैं, उस हिसाब से इनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है ये काऊ डंग की या अदर मटेरियल जो बायोगैस में यूज होती है जिससे कि उनको स्लरी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले उनको अपनी क्षमता के बारे में ये जानकारी लेना होगा और अपनी पूरी जानकारी के साथ वो नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र या जिला कृषि अधिकारी के पास जा कर के वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी सवाल जो है पूरी तरह से हम लोग सुन नहीं पाए थे कि वो एक्चुअली बायोगैस प्लांट बनाना चाहते हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या है। जी। तो वो नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसमें किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कृषि विज्ञान केंद्र होगा और जिला कृषि अधिकारी भी वहाँ पे होंगे। पर अभी रुख कर सकते हैं इसके बारे में और विस्तार से आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से शुभम मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार शुभम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, इस वक्त अपना जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग है इसकी ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त करें? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है। डॉक्टर प्रदीप क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे किसान भाई, कहाँ का रुख कर सकते हैं? आते हैं तो VNR सीड्स एक प्राइवेट कंपनी है जो फार्मर को ट्रेनिंग देती है। इसके साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र, वहां भी ये संपर्क कर सकते हैं या नजदीक इनका कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, वहां भी जो है सब्जियों की ग्राफ्टिंग तकनीक पे प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कृषि विश्वविद्यालय हैं जो लगातार इस विषय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, उसका एक रिसर्च स्टेशन है वाराणसी में, वो भी इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम जगह हैं या फिर कहीं संस्थान हैं जहां का आप रुख कर सकते हैं अगर आप इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। डॉक्टर प्रदीप आपसे ही जानना चाहेंगे, शुरुआत में आपने कहा था कि ग्राफ्टिंग अगर करते हैं तो काफी फायदा मिलता है। कुछ फसलों का आपने जिक्र किया था, जैसे शिमला मिर्च है, मिर्च, टमाटर, खीरा है, इनमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है, तो इसके फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ग्राफ्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं सब्जी उत्पादन में जिनका समाधान जो है वो मुश्किल है, असंभव है या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, 2 बीमारियां, एक तो बैक्टीरियल विल्ट जिसको जीवाणु मुरझान रोग कहते हैं, दूसरी सूत्रकृमि नेमाटोड। ये 2 समस्याएं ऐसी है जिनका समाधान आसान नहीं है, इसलिए सबसे आसान तरीका इन समस्याओं से निजात पाने का जो है वो ग्राफ्टिंग है। इसमें आप रूट स्टॉक्स जो हैं, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और उनके ऊपर जो हाइब्रिड किस्में हैं उनको आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे रूट स्टॉक्स हैं जो सूत्रकृमि के लिए, जीवाणु मुरझान रोग के लिए या अन्य बीमारियों के लिए जो प्रतिरोधी हैं। तो किसानों को मेरा सुझाव यही है कि जो प्रतिरोधी किस्में हैं, एक और मैं उदाहरण छोटा सा दूंगा कि जो लोकल किस्में हैं बैंगन या टमाटर या और जिसको घिया कहते हैं, उनकी जो स्थानीय किस्में हैं वो प्रतिरोधी होती हैं, उनमें बीमारियां कम आती हैं। तो आप उन लोकल स्थानीय किस्मों को पैदावार बढ़ती है, तो जब बीमारी उसमें नियंत्रण में आ जाएगी तो उसकी पैदावार कुदरती तौर पर बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए अगर ग्राफ्टिंग करते हैं अपनी सब्जियों में तो काफी फायदे हो सकते हैं यहाँ पर किसानों को, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। कहाँ संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है। बढ़ते हैं आगे, झारखंड से मुखदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो
नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो टमाटर और जो ग्राफ्टिंग करेंगे, टमाटर में आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं? ये पूछना था। तो कब कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, सवाल हमारे किसान भाई का यही है, टमाटर में ग्राफ्टिंग करनी है, कब और कैसे कर सकते हैं? हाँ, टमाटर में ग्राफ्टिंग बहुत ही आसान है। इनको सबसे पहले रूट स्टॉक लेना है। मैंने जैसे कहा कि स्थानीय अगर कोई प्रजाति है टमाटर की जिसको ये लगाते हैं, उसमें पैदावार बेशक कम हो लेकिन वो प्रतिरोधी हो, तो उसको ये रूट स्टॉक लगाए और उसके ऊपर जो जिस टमाटर की किस्म की ये कलम करना चाहते हैं उसके ऊपर कलम कर दे। इसका सीधा सा तरीका ये है कि इनको पहले रूट स्टॉक जो होगा उसको उगाना होगा और लगभग जब 30 दिन की पनीरी इनकी पौध हो जाती है, 30 दिन के बाद ही ये टमाटर के पौधे पर कलम कर पाएंगे, यानी रूट स्टॉक पर कलम कर पाएंगे। और जैसा थोड़ा सा अगर ये जानकारी लेना चाहें तो झारखंड से हैं, तो किसी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विकास अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय जहाँ है वहां से तकनीकी जानकारी या प्रारंभिक जानकारी प्रशिक्षण हेतु वो ले सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के बाद पौधे को थोड़ी देर के लिए अधिक नमी और अंधेरे में रखना होता है। वो बहुत छोटी प्रक्रिया है और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किसानों के लिए बहुत छोटे छोटे मॉडल जो है हम बना सकते हैं ताकि किसान जो है प्रारंभिक तौर पर पहले प्रशिक्षित हो जाए, उसके बाद भी वो आगे बढ़े इसमें। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले इनसे ये कहना चाहूंगा किसान भाई से कि आप कम से कम 50-100 पौधों पे अपना हाथ ट्राई करिए ताकि आपकी उसमें परफेक्शन हो जाए ग्राफ्टिंग में, उसके बाद आप आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो आपको किस तरह से ग्राफ्टिंग करनी है टमाटर में और कब करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको इसके बारे में विस्तार से बता दिया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर कुंदन का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर कुंदन, बायोगैस स्लरी की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि बिजाई या फिर रुपाई से पहले कर सकते हैं अपने खेतों में इसका उपयोग, तो हर फसल में इसका उपयोग किया जा सकता है या फिर कुछ चयनित फसलें ही हैं जिनमें उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, इसका बायोगैस स्लरी का उपयोग हर फसल में कर सकते हैं। हर फसल की बुआई या फिर रुपाई से पहले किया जा सकता है अपने खेतों में? जी हाँ, बुआई एंड रुपाई के पहले भी कर सकते हैं। और फोलियर एप्लीकेशन उसको हम ये बोलते हैं पत्ते के ऊपर छिड़काव, जिसका की कॉन्सेंट्रेशन एक आ गई है। नरेंद्र कुमार जी की झांसी उत्तर प्रदेश से, और इनके 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि बायोगैस प्लांट लगवाना है तो सरकार से किस तरह की मदद मिलती है? आप बार-बार इस सवाल का जवाब दे रहे हैं लेकिन हमारे किसान फिर भी जानना चाहते हैं, आप एक बारी फिर से इसके बारे में जानकारी दें। जी हाँ, बायोगैस स्लरी का जो बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं कि एक्चुअली बायोगैस स्लरी हमें तभी प्राप्त होगी जब हम बायोगैस प्लांट लगाएंगे। जी। तो बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार बहुत सारी मदद करती है, केंद्रीय सरकार भी करती है और स्थानीय जो राज्य सरकार होती है वो भी करती है। जैसा कि पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है और राज्य की का सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। तो यदि केंद्रीय सरकार भी करती है मदद और सब्सिडी देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही देगी, राज्य सरकार के अधीन ही देगी। और राज्य सरकार को अपने यहाँ से सब्सिडी के लिए वो बताएगी कि हम इसमें हम इतना सब्सिडी देना चाहते हैं। तो हमारे किसान भाई जो हैं वो जिला कृषि अधिकारी, वो उपयुक्त पर्सन है, उपयुक्त आदमी है जिससे उनका रुख कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनका एक और सवाल है डॉक्टर कुंदन, बायोगैस स्लरी का उपयोग अमरूद के पौधे या फिर अन्य फलदार पौधों में किया जा सकता है? जी हाँ, अमरूद और सभी फलदार जैसे अमरूद, आम सभी में कर सकते हैं। रूट में गड्ढा बना करके और उसमें बायोगैस स्लरी का उपयोग कर सकते हैं। जैसा पहले भी बताया कि जब हम बायोगैस स्लरी का उपयोग हम जब करते हैं तो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, जिसको कि हम हिंदी में जल धारण क्षमता बोलते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। और एक धान के बारे में एक रिसर्च की हमने बात की, आपने उदाहरण भी दिया था कि उसमें पैदावार में वृद्धि हो जाती है। और जब ये फलदार पौधों में और ये जब ये लगाएंगे, बायोगैस स्लरी का उपयोग करेंगे, तो ये देखेंगे कि फ्रूट की जो क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। एक सवाल और है इनका जो कि बायोगैस या फिर सब्जियों से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है, कीवी की खेती झांसी में कर सकते हैं?
जहाँ तक हमारे जानकारी की बात है तो कीवी की खेती झांसी में नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। कीवी ठंडे प्रदेशों में होती है और मैं जहाँ से आता हूँ, हम जो हैं वो नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। वहाँ पे नियर बाय एरिया में कीवी की खेती की जाती है। तो कीवी की खेती वहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जलवायु जो है वो ठंड है, वहाँ पे टेम्परेट है। तो टेम्परेट जोन में ही ये कीवी की खेती की जाती है। झांसी में जहाँ तक वो हम जानते हैं या हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि वहाँ जो है वहाँ टेम्परेचर जो है 40+ भी जाती है जी। तो 40+ जहाँ भी टेम्परेचर जाएगी वहाँ पे कीवी की खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है। तो नरेंद्र जी, आपके तीनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं। ऐसे ही और भी दर्शक जो अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं उनके जवाब भी पहुंचाएंगे उन तक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसल में बायोगैस स्लरी के प्रयोग के बारे में और साथ ही सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मेल आ गई है मेरे पास जिसे मैं शामिल करूंगी। विनय कुमार जी की मेल है ये, और इन्होंने लिखा है, ग्राफ्टिंग का प्रशिक्षण कहां से लिया जा सकता है? क्या किसान केवल फोन के माध्यम से देखकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं क्या? डॉक्टर प्रदीप क्या कहेंगे? कहा इन्होंने, आजकल तो सोशल मीडिया या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें यूट्यूब का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे इनको ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स जो है वो इजीली आसानी से समझने में आसानी होगी, तो ये YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है जहां किसान जो है वो सब्जियों की ग्राफ्टिंग की तकनीक सीख सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण के विषय में मैंने पहले भी कहा, वैसे मैंने 3-4 के नाम बताए हैं और एक बार पुनः उनको मैं रिपीट कर देता हूं कि जैसे रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, वाराणसी में कृषि अनुसंधान परिषद का एक सब्जियों का केंद्र है, इसके साथ साथ III दिल्ली है, IIHR बेंगलोर है, यानी एक प्राइवेट संस्था भी है जो बहुत पॉपुलर है, BNR सीड्स छत्तीसगढ़ में, वो बैंगन के ऊपर उनका काफी अच्छा काम है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो सब्जियों की ग्राफ्टिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण आजकल दे रहे हैं, तो ये वहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं
और हाँ, टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो ये शुरू में आरंभ में उसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और आप वीडियोस के माध्यम से भी, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और सवाल आया है विनय कुमार जी का हमारे पास, क्या बायोगैस स्लरी के उपयोग से फसल में कुछ संभावना कम होती है? अगर इनसे नहीं होती है तो इन रोगों से बचाव के क्या उपचार हैं? एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि कवक रोगों की सुरक्षा होती है नहीं होती है। तो जैसे ही ये बता रहे हैं कि हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो अमूमन आप ये देखेंगे कि जहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होता है % में आउट ऑफ 7% 4.5% है वो ऑर्गेनिक मैटर रहता है, 2.5% ऑर्गेनिक मैटर रहता है। तो जैसे ही हम ये उपयोग करेंगे तो इसमें जो हमारे किसान भाई जिस रोग के बारे में जानना चाहते हैं ये उसमें बहुत ही कम लगेगा। तो जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है, काफी हद तक कम हो जाती है, और खरपतवार भी कम होती है। तो इसीलिए जैसे हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि खरपतवार, तो इस तरह की भी समस्याओं से हमें निजात मिलती है और इस तरह की समस्याएं भी नहीं आती है। जी बिल्कुल, तो ये जो आम समस्याएं आती हैं खेती में पड़वार के दौरान, तो इनमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, अजमेर राजस्थान से गजराज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, अपना सवाल पूछिए गजराज जी। आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। ग्राफ्टिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी। अपना ग्राफ्टिंग की तकनीक की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से ले सकते हैं, ये जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो, गजराज जी से जो संपर्क है वो टूट गया है। देखिए यही समस्या होती है जब नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, हम सवाल स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पाते हैं तो जवाब कैसे देंगे। तो यही गुजारिश रहती है हमारे किसान भाइयों बहनों से, हमारे दर्शकों से, कि जब भी कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी कम ज़रूर कर दें। तो बिल्कुल देखिए, ये ग्राफ्टिंग के बारे में हम देख रहे थे, हमने जहाँ तक सुन पाई इसके बारे में जानना चाहते थे। डॉक्टर प्रदीप का रुख करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर कुंदन का रुख कर लेती हूँ, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले लेती हूँ। यहाँ पर आपने बताया था डॉक्टर कुंदन कि हमारे जो किसान हैं वो स्लरी का उपयोग छिड़काव के तौर पर भी कर सकते हैं। वो कोई स्पेसिफिक अवस्था होती है जब छिड़काव करना होता है या फिर कभी भी कर सकते हैं? जी नहीं, ये एक स्पेसिफिक अवस्था तो रहती है जी। जैसे ही ये जब देखेंगे कि पौधा जब हमारा वो फ्रूटिंग के करीब पहुंच रहा है जी, वो पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है। तो जस्ट बिफोर वो फ्रूटिंग, और उसको जो भी है, यदि गेहूं की बात करें तो उसको डफ बाली लगने से पहले, जी हाँ, तो उसके पहले यदि इसका फोलियर एप्लीकेशन में ऊपर से यदि उसका एप्लीकेशन करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कौन से समय में? तो वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर जो है सो कम रहती है, कम हो जाता है। और यदि वो संभव नहीं हो पाया है तो सुबह में करें, लेकिन दोपहर में धूप में कभी भी ये फोलियर एप्लीकेशन के रूप में फोलियर स्प्रे कभी भी ना करें। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप बायोगैस स्लरी का उपयोग कर रहे हैं स्प्रे के तौर पर, तो फल लगने से पहले या फिर बाली आने से पहले कर सकते हैं, और शाम के समय करेंगे तो काफ़ी सही रहता है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि हमारी मिट्टी की सेहत काफ़ी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जब भी हमारे किसान मृदा की जांच करवाते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी आती है उसमें भी कुछ फर्क नजर आता है इस बायोगैस स्लरी के उपयोग के बाद? जी हाँ, इसलिए तो जी हाँ, फर्क नज़र आता है, क्योंकि जब हम बायोगैस स्लरी का उपयोग करेंगे तो जैसा हम जानते हैं कि बायोगैस स्लरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास NPK, इसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 1.5% रहती है जी। P2O5 जो प्लांट अपटेक करता है उसमें इसकी मात्रा 1.1% रहती है, और K2O जो पोटास के रूप में हमें उपलब्ध होता है, जिसको हम MOP भी बोलते हैं, SOP भी बोलते हैं,
तो इसमें 1% जो है वो उपलब्ध रहती है। और जब जहाँ हम ये कंपैरिजन करेंगे तो FYM ये भी एक ऑर्गेनिक रूप ही है, और FYM फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट, तो फार्म यार्ड मैन्योर में 0.5 to 0.8% इन नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना बिल्कुल चाहेंगे। करें। जी हाँ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो मात्रा FYM में रहती है वो 0.5 से 1.5 तक रहती है जी। और यहाँ पे देखेंगे कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं बायोगैस स्लरी से, तो यहाँ पे रिसर्च के हिसाब से 1.5% रहती है, और तो नाइट्रोजन की मात्रा भी यहाँ पे उससे अधिक है। तो एक क्वेश्चन जो आपका था, एक बार यदि फिर से रिपीट कर दें। बिल्कुल, कि जब मिट्टी की जांच करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि पोषक तत्वों की कमी है, तो उसकी भरपाई स्लरी से ही हो जाती है। हमें अलग से यहाँ पर नाइट्रोजन या फिर पोषक तत्वों को नहीं देना पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है बायोगैस स्लरी का अगर उपयोग करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से जैसे कंपोस्ट को यूज करेंगे या FYM फार्म यार्ड मैन्योर को यूज करेंगे, तो आप पाएंगे कि हम जब बायोगैस स्लरी जब हम उपयोग कर रहे हैं, तो इससे जो उर्वरक होती है वो उर्वरक और भी सप्लीमेंट करने के लिए उसकी मतलब उपयोगिता कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी किसानों की लागत में यहाँ कमी आ सकती है अगर हम बायोगैस स्लरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें अलग से कोई भी उर्वरक देने की जरूरत, ज्यादा उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, और उसको एक रिसर्च के फाइंडिंग के हिसाब से भी हम बताना चाह रहे हैं बिल्कुल कि यदि हमारे किसान भाई, जो हमारी क्षमता है, जो पूरे भारत की जो क्षमता है वो है बायोगैस स्लरी की 76.8 मीट्रिक टन, तो यदि इस क्षमता से भी 13.74 बिलियन इंडियन रुपी का सेव जो है वो हमारे भारतीय किसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बायोगैस स्लरी का उपयोग अपने खेतों में करते हैं तो तमाम तरह के फायदे होते हैं। आपके मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, आपकी लागत में कमी आती है और काफी अच्छा रहता है ये आपकी फसलों की बढ़वार के लिए। हम भी बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से नारायण जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम जी। पूछिए अपना सवाल। वो बायोगैस के बारे में पूछताछ करनी थी। क्या जानना चाहते हैं बायोगैस के बारे में? तो कैसे करना बोले तो उसका प्रयोग कैसा करना, उसका उपयोग कैसे करना है? हाँ मैडम जी। बिल्कुल, बायोगैस स्लरी भी है और बायोगैस भी है, आप दोनों के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, बायोगैस के बारे में भी बता दें, बायोगैस स्लरी के बारे में तो आप लगातार बता ही रहे हैं। डॉक्टर कुंदन, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, हमारे किसान भाई जागरूक हैं इसके प्रति जानने के लिए। जी हाँ, ये बायोगैस है, वो बायोगैस प्लांट जब हम लगाएंगे तो उससे हमें उपलब्ध होगी। और बायोगैस से आप देखते हैं, और हम लोग जहाँ तक ये जानते भी हैं कि बहुत तरह का उपयोग किया जा सकता है, कुकिंग पर्पस के लिए किया जा सकता है। आजकल एनर्जी जनरेशन के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका बायोगैस का बहुत तरीके से उपयोग किया जा सकता है, न केवल खेती के लिए, खेती के अलावे भी इसका बहुत तरह का उपयोग है। जैसा बताया कुकिंग में, खाना बनाने के लिए भी, एनर्जी जनरेट करने के लिए भी। और बायोगैस स्लरी की जहाँ तक बात होती है, तो बायोगैस स्लरी जो है वो बायोगैस प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। तो जब स्लरी हमें प्राप्त होती है तो हम ये पौधों में और फसल में बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। प्री सोइंग कर सकते हैं, मतलब सोइंग के पहले भी कर सकते हैं और सोइंग के बाद फोलियर एप्लीकेशन के रूप में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बायोगैस के क्या उपयोग हैं, बायोगैस स्लरी के क्या उपयोग हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसे ही और भी कई अहम पहलू हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई
कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है फसल में बायोगैस स्लरी के प्रयोग के बारे में और सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो फोन कर सकते हैं आप, या फिर ईमेल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। समय अब काफी कम रह गया है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, अपनी सवाल आप हम तक जरूर पहुंचाइए। और अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप कुमार का। डॉक्टर प्रदीप, आपने यहाँ पर टमाटर के बारे में जिक्र किया था। अगर हम अन्य फसलों की बात करते हैं, जैसे शिमला मिर्च की बात करते हैं, खीरा की बात करें, मिर्च की बात करें, तो इसमें भी ग्राफ्टिंग की तकनीक सेम ही रहती है, एक जैसी ही रहती है, या फिर कुछ अलग अलग तकनीक होती हैं? शिमला मिर्च और बैंगन, टमाटर, इन तीनों में जो है तकनीक जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है जी। जहां तक खीरे का है, कद्दू वर्गीय सब्जियों का सवाल है, वहां तकनीक थोड़ी अलग है जी। तो सुझाव यही है कि जैसे मैंने कहा कि 3 फसलें तो एक साथ उनके अंदर जो ग्राफ्टिंग के सिस्टम है, टेक्निक्स हैं, वो सेम है। शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्च, बैंगन, इनमें सेम है। और जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें थोड़ा अलग है, वो थोड़ा स्पेशल टेक्निक है, वो किसानों को सीखनी पड़ती है, वो उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा ही सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी है तो उसके लिए प्रशिक्षण जरूर ले लें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हरदोई उत्तर प्रदेश से वीरपाल सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारी बायोगैस स्लरी जो टेक्निक है, इसका हम किस प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, लगातार हमारे विशेषज्ञ जागरूक कर रहे हैं किसानों को, लेकिन एक बार फिर डॉक्टर कुंदन बताइए। जी हाँ, ये पहले भी ऐसा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि बायोगैस स्लरी का, जहाँ तक ये जानना चाहते हैं कि हम लोग इसका कैसे फसल पे उपयोग कर सकते हैं, फसल में इसका हम किस विधि से और किस तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक है प्री सोइंग भी कर सकते हैं और पोस्ट सोइंग भी कर सकते हैं। तो प्री सोइंग में क्या है कि मिनिमम हमें 21 to 28 डेज का हमें एक गैप रखना होता है, एक अंतर रखना होता है। जब हम धान की खेती लगाएंगे तो ये पहले भी पुराने तरीके से जब गाँव में खेती होती थी तो हम लोग ये देखते थे कि यदि जब धान लगाने का समय आ रहा है तो किसान भाई जानते हैं कि कब हमें धान लगाना है, उसके 1 महीना या 2 महीना पहले ही फार्म यार्ड मैन्योर को वो अपने खेतों में डाल देते थे। लेकिन ये बायोगैस स्लरी में क्या होता है कि ये कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड होता है जी। तो इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि जब ये कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड है तो हम ये 21 to 28 डेज हम ये बिफोर सोइंग और बिफोर प्लांटिंग यदि हम लगाएंगे तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा हमें मिलेगा। बिल्कुल। और पोस्ट सोइंग, जिसको कि प्लांट जब उग आता है, प्लांट जब बढ़ जाता है, उसके बाद भी इसको हम फोलियर एप्लीकेशन के रूप में, फोलियर स्प्रे के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए आप कैसे कैसे और कब कब उपयोग कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी। हमारे किसानों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ग्राफ्टिंग तकनीक किस तरह के फायदे ला सकती है उनके लिए सब्जियों में? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को इस तकनीक को अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आजकल जनसंख्या बढ़ रही है और प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा, उत्पादन कम हो रहा है, तो उस कारण जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे बहुत सारा रासायनिक खादों या रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ग्राफ्टिंग एक बहुत बढ़िया विकल्प है जिससे कि सब्जियों को बिना केमिकल स्प्रे किए पैदा किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम में वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जो किसान ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए वेजिटेबल ग्राफ्टिंग जो है, सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक जो है वो बहुत ही बढ़िया विकल्प है। तो किसान इसे सीखें और इसको अपनाएं, यही मुझे लग रहा है आने वाले समय की मांग है, किसानों के हित की मांग है और सभी के उन सभी के हित में है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी हमारे दर्शकों को ग्राफ्टिंग तकनीक के प्रति जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम सवाल डॉक्टर कुंदन आपसे, यहाँ पर एक मेल आई है जिसे मैं जल्दी से शामिल करना चाहूंगी कार्यक्रम में। पूछा है जगजीवन जी ने कि सेब की फसल में अच्छी फसल के लिए बायोगैस का क्या महत्व है? जल्दी से बता दें, सेब की फसल में उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से फायदे मिल सकते हैं? जी हाँ, सेब का जो फसल है उसमें भी आप बायोगैस स्लरी का उपयोग कर सकते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि फसल के आकार में कुछ प्रभाव पड़ता है। फसल के आकार में प्रभाव की बात यह है, तो रिसर्च की बात है। अभी तक बायोगैस स्लरी का उपयोग जो है वो फ्रूट का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर गुणवत्ता काफी बेहतर हो जाती है। सेब के बागान में आप उपयोग कर सकते हैं। हमें या किसान भाई को या हम सभी लोग जब मार्केट में जाते हैं तो ये फ्रूट बड़ा है या छोटा है इस पे डिपेंड नहीं होता, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी बिल्कुल, तो देखिए आप यहाँ पर कर सकते हैं बायोगैस स्लरी का उपयोग अपने सेब के बाग में। डॉक्टर कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया बायोगैस स्लरी के बारे में। बहुत से किसान हमारे आज जागरूक हुए हैं, धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, फसल में बायोगैस स्लरी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही सब्जियों में ग्राफ्टिंग की तकनीक क्या है, इसके बारे में तो आज आपने विस्तार से जान लिया। अब कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम के विषय रहेंगे भिंडी फसल की खेती और देखभाल, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे मोटे अनाज की खेती की संभावनाओं के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए, ईमेल कर सकते हैं आप, ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com पर। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। साथ ही आपको ये भी बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है, सीधा पहुंचेंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। आप हमारे आज के ही नहीं बल्कि तमाम हेलो किसान के एपिसोड्स देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आप दूरदर्शन के नेशनल